Hello students, today we are going to see our new chapter 12 of class 9th Heron's formula. Okay, तो क्या है इस चैप्टर में आइए देखते हैं. ठीक है. ओके, बचपन से आपने ट्राइंगल्स जरूर पढ़े होंगे. यू हैव डील विद दिस शेप. ठीक, अब ट्राइंगल्स जो हैं आपने अलग अलग टाइप के पढ़े हैं. ठीक, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं उन ट्राइंगल्स का एक बार फिर से. ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है इसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल. इसमें क्या होता है, 3 डिफरेंट साइड्स. तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. ठीक, फिर उसके बाद आपने देखा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड्स हमारी इक्वल होती हैं. ठीक, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल. ये जो मैं मार्किंग्स कर रहा हूं ये इक्वल साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स बराबर होती हैं. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स आपने पढ़े हैं. ठीक, अब फिर इनका आपने एरिया भी कैलकुलेट करना सीखा है, पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना सीखा है ना. तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते थे आप इन ट्राइंगल्स का, इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होता था इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड और लेंथ ऑफ द बेस. ठीक, बेस की आपको लेंथ चाहिए होती थी और उसकी हाइट चाहिए होती थी. हाइट बोल दें, एल्टीट्यूड बोल दें, बात सेम है. ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आप कैसे कैलकुलेट करते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू, आपने हाइट पढ़ा होगा है ना, हाइट भी सही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख लें या फिर हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ये लिखना ज्यादा सही होता है. ठीक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख रहे हैं तो भी सही है, बट हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड लिख रहे हैं तो ये ज्यादा सही है. ठीक, क्यों, क्योंकि बेस के रिस्पेक्ट में क्या एल्टीट्यूड है. ठीक, सपोज मैं इसको बेस कंसिडर कर रहा हूं तो फिर उसके रिस्पेक्ट में ये हमारा एल्टीट्यूड होगा. ठीक, अगर मैं इस वाली साइड को बेस कंसिडर कर रहा हूं तो उसके रिस्पेक्ट में फिर ये एल्टीट्यूड होगा, है ना. इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे देखते हैं. चलिए, तो ये फॉर्मूला तो आपको पहले से ही ध्यान था, है ना. तो और आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या है ना. चलिए, क्या हो अगर आपको एक ऐसा ट्राइंगल दे दिया जाए जिसकी आपको एल्टीट्यूड ना पता हो, हाइट ना पता हो, तो फिर हम क्या करेंगे, है ना. चलिए देखते हैं. सपोज एक ट्राइंगल हमारे पास ऐसा आ गया जिसकी हमें हाइट नहीं पता है, और क्या चीज पता है, इस ट्राइंगल का नाम मैं रख देता हूं एक्स वाई जेड. ठीक है, और हमें सपोज इसकी साइड्स पता है, ये जो एक्स वाई साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, एक्स जेड साइड है वो 4 सेंटीमीटर है,
और जो YZ साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, सपोज ये हमें पता है, तो अब हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक, क्या इसका एरिया कैलकुलेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ठीक, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइट नहीं है। बेस तो पता है हमको, है ना, लेकिन हाइट नहीं पता। ठीक, तो फिर क्या होगा? फिर उसके लिए हमें हेरॉन्स भाई साहब थे एक, उन्होंने एक फॉर्मूला हमको बताया। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला बताया, उससे कैसे कैलकुलेट किया, चलिए देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें इसका कैलकुलेट करना होगा पेरीमीटर। ठीक, पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट होता है? व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उन सारी साइड्स का सम अगर हम कर दें तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो करें कैलकुलेट पेरीमीटर, है ना। 3 + 4 + 5, तीनों साइड्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 4 7, 7 + 5 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? पेरीमीटर। ठीक, अब बात करते हैं हम हेरॉन्स फॉर्मूला की, कि हेरॉन्स फॉर्मूला हमारा क्या है। ठीक, मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा, फिर उसको बताऊंगा कि वो उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक, तो जो हेरॉन्स थे उन्होंने हमको फॉर्मूला बताया एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का, जिसकी तीनों साइड्स हमें नोन हो। ठीक, तो वो फॉर्मूला जो दिया उन्होंने वो था S × S - A S - B S - C। ठीक, अब ये S क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, ये अभी हमें नहीं पता है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर S क्या है। S जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी पेरीमीटर को। सेमी पेरीमीटर किससे डिनोट हो रहा है? S से। ठीक, अब सेमी पेरीमीटर से आपको कुछ क्लिक हो रहा है? सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब होगा? सेमी वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हाफ होना होता है, जैसे सेमी फाइनल, सेमी सर्कल, है ना। तो सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ अ सर्कल। ठीक, तो सेमी मीन्स हाफ। अब सेमी पेरीमीटर है तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ करने के लिए क्या करना होगा? डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 12/2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब ये ABC क्या चीज है? S तो हमें समझ में आ गया, तो यहां पर ABC जो है वो क्या है? वो 3 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारी 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की वो ABC हैं। ठीक, तो यहां पर आप क्या करें? A को ले लो 3 सेंटीमीटर, A = 3 सेंटीमीटर, B = 4 सेंटीमीटर एंड C = 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 3 साइड्स को हमने कंसिडर कर लिया ABC। ठीक है, आप चाहो तो C को 3 सेंटीमीटर ले लो, B को 5 सेंटीमीटर ले लो और C को 3 सेंटीमीटर ले लो, है ना। ऐसा कर सकते हो आप, है ना। यहाँ पर आप इंटरचेंज कर सकते हो इनकी वैल्यूज को। ठीक, चलिए अब हमारा टारगेट है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना और वैल्यू में फॉर्मूला पुट करना होगा इसके लिए हमें। ठीक, चलिए पुट करते हैं वैल्यू, क्योंकि S की वैल्यू हमें पता है, ABC की वैल्यूज भी हमें पता है। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करें तो क्या होगा? S की वैल्यू है हमारी 6, फिर उसके बाद S - A 6 - 3, A की वैल्यू 3 लिए हमने इसलिए,
फिर s माइनस बी, b की वैल्यू 4 ली है तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4, फिर उसके बाद s माइनस सी, 6 माइनस सी यानी कि 5, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करें इसको, तो 6 तो एज इट इज ही रहेगा, ब्रैकेट सॉल्व करें, 6 माइनस 3, व्हाट इज 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज 3, ब्रैकेट में लिखा है तो मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन है मतलब, तो ऐसे लिख लूं 6 इंटू 3, फिर यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, 6 माइनस 4 इज व्हाट 2, और यहां पर 6 माइनस 5 1, ठीक है। इस तरह से मैंने मल्टीप्लिकेशन के साइन लगा के लिख दिया, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी नंबर्स आपके हैं वो सब स्क्वायर रूट साइन के अंदर कवर हों, ठीक। नाउ हमें इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 है इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, ठीक। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं 6 को, और ये इंटू 3 ये वाला है, और फिर अगेन इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। मैंने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया बस यहाँ पर, है ना। चलिए थोड़ा सा अरेंज करके लिख दूँ इसको दोबारा से ताकि चीज़ें आसानी से दिखाई दें। 2 इंटू 2 साथ साथ लिख दिया मैंने, 3 इंटू 3 और इंटू 1, ठीक है। आप चाहो तो इंटू 1 लिखो या मत लिखो, है ना, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हमें आता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे पेयर्स, 2 2 के पेयर्स बनाएंगे, ठीक, तभी तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा। तो इस 2 का पेयर बन चुका है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक, तो ये हो गया 2, और ये भी 3 जो है वो स्क्वायर रूट साइन से बाहर आ जाएगा, इंटू 3, अंदर क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट के 1, ठीक। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमें पता है 1 ही होता है, ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6, एरिया कैलकुलेट हुआ है तो इसलिए यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं अगर 3 साइड्स हमको गिवन हो तो, ठीक है। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम, ठीक है। इसमें आपको बस यही एक फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में आपको यूज करना है, ठीक। इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, आपको साइड्स गिवन होंगी, ठीक, और आपको उसका ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक। मैं क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर देता हूं, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter। ओके तो क्वेश्चन आपने लिख लिया है ना। तो यहां पर आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको 3 साइड्स गिवन है, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो हम उन साइड्स को लिख लें, A इज इक्वल्स टू आप 13 ले लो, B इज इक्वल्स टू आप 14 सेंटीमीटर ले लो एंड C इज इक्वल्स टू आप 15 सेंटीमीटर ले लो। देखिए तीनों साइड्स गिवन है, वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर को हम S से डिनोट करते हैं,
सेमी पेरीमीटर क्या होता है हमारा? हाफ ऑफ पेरीमीटर, दैट इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्योंकि तीन साइड्स ए बी सी है इसलिए तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, ठीक। ऐड करें इसको तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 42 अपॉन 2, ठीक है। ऐड कर लें हम इसको आराम से, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास 42 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है? हेरॉन्स फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, ठीक। हेरॉन्स फॉर्मूला में फिर से लिखता हूं एक बार, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, आप जब भी सॉल्यूशन करेंगे हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है अपने सॉल्यूशन में, ठीक। हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपके पास s की वैल्यू है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, ठीक। सारी वैल्यूज हैं, बस सब्स्टिट्यूट करना है इस फॉर्मूले में, ठीक। तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फटाफट से इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए, आपने लिख लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा पूरा, है ना। तो इसका जो आंसर आपका आया होगा वो आया होगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आया होगा। अगर यही आया है तो करेक्ट है, वरना फिर आप एक बार दोबारा ट्राई करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक। आप रेडी रहो बिल्कुल क्वेश्चन लिखने के लिए, है ना। अगर ये सॉल्यूशन सही नहीं आया तो फटाफट से वापस से वीडियो पॉज करो और पहले क्वेश्चन ही सॉल्व करो, है ना। आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपका ये क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो, ठीक है। तो इसलिए पॉज करें, पहले क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखें आराम से, है ना। चलिए, क्वेश्चन इज an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter, full stop. Find the area of the triangle, ठीक है। क्वेश्चन पूरा लिख लिया होगा आपने। चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और उसको यूज करके हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक। तो दो साइड्स इक्वल हैं। अब उन्होंने बोला एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। तो जो इक्वल वाली साइड है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ये उन्होंने बता दिया हमको क्वेश्चन में ही, ठीक, कि जो दो इक्वल वाली साइड्स हैं वो क्या है? 12 सेंटीमीटर है। और उन्होंने हमको बताया दैट पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, ठीक। मैं इस ट्राइंगल की नेमिंग कर देता हूँ एक्स वाई जेड, आप कुछ भी नेम लिख सकते हो ट्राइंगल का, ठीक है। चलिए बात करें गिवन इंफॉर्मेशन की, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर।
इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ठीक, और पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, इट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब आप देखो यहाँ पर दो साइड्स तो हमें पता चल गई, लेकिन ये साइड हमारी अननोन है। ठीक, तो ये तीसरी साइड हमें फाइंड करनी होगी, तभी तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, पेरीमीटर को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक, और हमें थर्ड साइड पता लगानी है। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 30 इज इक्वल्स टू XY प्लस YZ प्लस XZ, तीनों साइड्स का सम हो जाएगा। तो हम लिख दें 30 इज इक्वल्स टू XY प्लस YZ प्लस XZ, ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 30 इज इक्वल्स टू XY कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, YZ पता है क्या हमको, नहीं, तो एज इट इज लिख देंगे, और XZ की वैल्यू हमारे पास है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, XZ की वैल्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम पुट कर दें। तो 30 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12 24 प्लस YZ की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे हो जाएगा, 24 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा YZ इज इक्वल्स टू 30 माइनस 24। ठीक है, मैंने इक्वेशन को रोटेट कर दिया तो YZ उधर आ गया और बाकी सारी चीज़ें इधर आ गई हैं। ठीक, तो YZ की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 30 माइनस 24 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो YZ की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब आप देखो, आपको तीनों साइड्स पता लग गई, 12 12 और ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर, अभी कैलकुलेट किया हमने। ठीक, तो तीनों साइड्स पता लग गई, अब इजीली एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए करते हैं फिर। हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए और 3 साइड्स चाहिए, तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा, दैट इज P अपॉन 2। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना है, 30 है, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 अपॉन 2 15 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू पुट करें हेरॉन्स फॉर्मूला में, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखें सबसे पहले, S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब S की वैल्यू हमारी है 15 माइनस A को आप यहां पर 12 सेंटीमीटर ले लें, तो 15 माइनस 12, B को भी आप 12 ही ले लें, 15 माइनस 12, और C को हम क्या ले लें, 6 ले लें। ठीक, तो 15 माइनस 6, 3 साइड्स हैं, है ना भाई। आप क्या करो, यहाँ पे A को ले लो 12 सेंटीमीटर, B आप ले लें 12 सेंटीमीटर और C को ले लें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करें अब। 15 तो एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, 15 माइनस 12 3, अगेन 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। ठीक है, अब इसका आंसर कैलकुलेट करना है हमको, तो 15 की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 9 की भी कर लें। ठीक, हम हमेशा प्राइम फैक्टर्स कर लें, तो 15 की क्या हो जाएगी, 5 इंटू 3 इंटू 3
ठीक, ये तो 15 की हो गई 5 इंटू 3, फिर ये वाला 3 है और फिर इंटू 3। ठीक, फिर 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 इंटू 3। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। 15 की ये हो गई, ये वाला 3 यहाँ पे आ गया, ये 3 यहाँ आ गया, और 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3। चलिए नेक्स्ट टारगेट है हमारा पेयर बनाना। पेयर बन गया, पेयर बन गया। इन दोनों का नहीं बन पा रहा है, सेम टाइप के नंबर्स का ही पेयर बनाना है हमको। तो जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। सो 3 बाहर, इधर से एक 3 बाहर। ठीक है, इस वाले पेयर में से ये 3 बाहर आ गया, इस पेयर में से ये 3 बाहर आ गया। अंदर कौन रह गया? 5 एंड 3, ये दोनों अंदर ही बंद रह गए स्क्वायर रूट के। ठीक, चलिए तो आंसर देखें क्या हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 3 15, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप स्क्वायर रूट में भी आंसर छोड़ सकते हैं यहाँ पर, है ना। अगर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन हो इसकी तो फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, है ना, वरना आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं आंसर। ठीक, और यूनिट लगाना नहीं भूलें बिल्कुल भी। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, है ना। इसके साथ एक वर्कशीट आएगी, वो आप ट्राई करना क्वेश्चंस, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।